हेलो दोस्तों, आप सबने देख लिया होगा थंबनेल में क्या लिखा हुआ है। लेट्स यूनाइट स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट। ओके, तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सब तैयारियां करते रहते हैं, सालों बीत जाते हैं, रिजल्ट आते नहीं हैं और ऐसे ही करते करते हमारा बहुत ही कीमती समय जो होता है सिर्फ तैयारी करने में ही बीत जाता है। तो एक चीज़ आप बताएं, सिर्फ तैयारी करने से नौकरी नहीं मिलती है ना, उसके लिए सरकार को समय से एग्ज़ाम देना पड़ता है, रिजल्ट देना पड़ता है और ज्वाइनिंग करानी पड़ती है। और आप सबको पता होगा कि जो अभी जो सिनारियो चल रहा है, अगर आपने एनटीपीसी ग्रुप डी का फॉर्म एनटीपीसी और ग्रुप डी का फॉर्म भरा होगा तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि लगभग 1.5 साल से ज़्यादा का समय बीत चुका है और अभी तक उसका प्रिलिमिनरी यानी कि सीबीटी 1 का एग्ज़ाम कब होगा उसके बारे में ही कोई आइडिया नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें एसएससी की, तो एसएससी सीजीएल 2017, 18, 19 और 20 की तो ही की बात ही क्या करें। ठीक है, 17 के अभी बहुत सारे लोगों की ज्वाइनिंग आज तक नहीं की गई है। 18 का जो एग्ज़ाम है उसका अभी तक रिजल्ट नहीं दिया गया है। 19 का अभी टीयर 2 होना बाकी है। 18 का टीयर 2 भी हो गया, टीयर 3 भी हो गया है और अभी तक उसका रिजल्ट नहीं दिया गया है। क्यों? क्योंकि देश में कोरोना का टाइम चल रहा है। तो भाई, कॉपी चेक करके रिजल्ट देने में कौन सा कोरोना टाइम चल रहा है? जब इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम जैसे कि जेई और नीट के एग्ज़ाम हो सकते हैं, आराम से हो जा रहे हैं, तो फिर एसएससी रिजल्ट क्यों नहीं देती है? एसएससी सीजीएल का, एमटीएस का, बहुत सारे ये रिजल्ट हैं जो रुके हुए हैं। अगर वो सब रिजल्ट आएंगे तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां लगेंगी और एटलीस्ट जितने लोगों की नौकरियां लगेगी उनकी ज़िंदगी तो सही हो जाएगी। वो लोग तो कम से कम खुशहाल ज़िंदगी जीना शुरू कर देंगे, कम से कम उनका एक लंबा वनवास ख़त्म होगा। लेकिन नहीं, सरकार को इन चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। सरकार को क्या चाहिए, अगर आप लोग देखें कहीं पे भी अगर सरकार बनानी होती है, इलेक्शन कराना होता है, तो उनके जब इलेक्शन होते हैं तो रिजल्ट के मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 दिन के बाद उसके रिजल्ट आ जाते हैं। तो इलेक्शन हुआ, 4 दिन के बाद रिजल्ट आ गए, सरकार बना दी जाती है। लेकिन यहाँ पे हम तैयारी करने वाले छात्रों के साथ क्या होता है, साल पे साल बीतता जाता है, हमारी उम्र तक निकलती जाती है, लेकिन नौकरी नहीं लगती है। अगर मान लो कि हम एग्ज़ाम दे रहे हैं और हम पास नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि हर साल एग्ज़ाम होता है, एक बार दिए, 2 बार दिए, नहीं हुआ तो इंसान छोड़ के कुछ और देखता है। लेकिन यहाँ तो यार 2 अटैम्प्ट आपको देने में कम से कम 5 से 6 साल लग जाते हैं और जब तक आपका वो अटैम्प्ट ख़त्म होता है फिर आप कोई चीज़ और करने लायक रहते नहीं हो। तो फिर इस चीज़ के लिए क्या सोल्यूशन क्या हो सकता है? सोल्यूशन यही हो सकता है कि सभी छात्रों को एकजुट होकर के इसके लिए आवाज़ उठाना पड़ेगा और आपको खुद के लिए खुद ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब आपकी आवाज़ और कोई नहीं उठाने वाला। मीडिया को अपने मुद्दे पता हैं, किन मुद्दों पे बात करना है और किन मुद्दों पे नहीं करना है, और वो वही चीज़ दिखाएंगे जो लोग देखना पसंद करेंगे। तो आपको क्या करना है कि अपने फेसबुक अकाउंट पे, ट्विटर पे अकाउंट बना लेना है अगर नहीं है तो, और वहाँ पे सिंपल एक ये जो हैशटैग दिख रहा है, स्पीक अप फॉर एसएससी एंड रेलवे स्टूडेंट्स। ओके, ये हैशटैग इस्तेमाल करते हुए अपने मन की बातों को लिखना है। आप किस कंडीशन से गुजर रहे हैं उन सब चीज़ों को आपको लिखना है। आप फेसबुक चलाते हो, वहाँ पर इन सब बातों को लिखना है और यही वाला हैशटैग इस्तेमाल करना है। बिकॉज़ क्या होगा कि जब बहुत सारे लोग एक ही हैशटैग इस्तेमाल करेंगे तो ये ट्रेंडिंग में आएगा और फिर हो सकता है कि लोगों की नज़र में आए, फिर इस पर बात होना शुरू हो और सरकार को सुनना पड़ेगा। अगर हम एकजुट हो गए तो सरकार को ज़रूर सुनना पड़ेगा। यार, खाली पढ़ाई करते रहेंगे, नौकरी नहीं लेनी है क्या? तो नौकरी लेनी है तो बोलना पड़ेगा, ठीक है? अब और नहीं, बहुत हुआ। और आपको सोशल मीडिया का ही इस्तेमाल करना है, बिकॉज़ जो मीडिया, नॉर्मल मीडिया है, टीवी मीडिया है, वह आपकी बात को कभी नहीं दिखाएगी, बिकॉज़ उससे उसको टीआरपी नहीं मिलने वाला है, ठीक है? तो आगे मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि अपने लिए आपको खुद आवाज़ उठाना पड़ेगा और जो आपको फेसबुक पे जो आपका जो प्रोफाइल पिक्चर होता है वहाँ पे एक एक फ्रेम लगाना है। वो फ्रेम कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है? ये फ्रेम कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है? और यहाँ पे ऐसा कुछ लोगो आएगा। क्या करना है उसको, आपको फेसबुक पे जाना है उसके लिए और अपने प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो ऐड फ्रेम का ऑप्शन आएगा और जब आप ऐड फ्रेम के ऑप्शन पे जाएंगे तो वहाँ से एक सर्च बार में जा कर के जब आप स्पीक अप फॉर एसएससी एंड रेलवे सिर्फ इतना ही लिखेंगे शुरू का ना, तो आपको
ये फ्रेम दिख जाएगा और फिर इस फ्रेम पे आपको क्लिक करके उसको अपने प्रोफाइल पे लगा लेना है। इससे क्या होगा कि अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, आप इसको समझ रहे होंगे कि इससे क्या होगा, लेकिन एटलीस्ट इससे ये होगा ना कि लोगों तक ये बातें पहुँचेंगी। ये सीधा कोई अगर देखेगा भाई ये क्या चीज़ है, इसके बारे में वो जानना चाहेगा, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों को करना है और अपनी ताकत को दिखाना है, बिकॉज जब देश का युवा खड़ा होता है तो अच्छे अच्छों को सुननी पड़ती है उसकी, ठीक है। और आपको अपने लिए खुद उठना पड़ेगा और अभी बाहर निकल के आंदोलन नहीं किया जा सकता, तो बेहतर है कि सोशल मीडिया के थ्रू अपनी आवाज़ को पहुंचाया जाए, ठीक है। अंत में मैं बस इस चीज़ से अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा कि न किसी हम सफ़र से निकलेगा, न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो हमको खुद मेहनत करना पड़ेगा और ये जो सिस्टम का जो ढुलमुल रवैया है, धीरे धीरे चीज़ों को एग्ज़ाम को 5-5 साल 6-6 साल तक लेके जाना, इसके लिए बोलना पड़ेगा। सो लेट्स कम फॉरवर्ड, लेट्स बी यूनाइट एंड स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। थैंक यू।